मैं पंकज मिश्रा क्लास 9th में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग अध्ययन कर रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आगे चलते हैं, वास्तविक संख्याओं के घातांक आज सीखते हैं। तो सबसे पहले उसके नियम जान लें। वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम। तो यहाँ पर देखिए, यदि ए बी यम और यन वास्तविक संख्याएं हों, वास्तविक संख्याएं हो, तो देखिए, तो घातांक के नियम क्या होंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हो या धन पूर्णांक सीधे, या धन पूर्णांक, तो आपका पहला रूल है, जब इनका गुणा करते हैं तो घातें जुड़े जाते हैं। ए की घात यम गुणे बी की घात यन क्या हो जाएगा, ए बी की घात, तो ए की घात आपका यम प्लस यन। यदि आधार समान हो तो गुणा में उनकी घातें जोड़ दी जाती हैं। ठीक है ना, समझ में आया। यदि आधार समान हो तो गुणा में उनकी घातें जोड़ दी जाती हैं। दूसरा, यदि आधार समान हो, ठीक है, और वे दोनों भाग में हैं, ठीक है, आधार आपका समान हो और वे संख्याएं भाग में हों, ठीक है, तो उनकी घातें घटा दी जाती हैं। ठीक है, हाँ देखिए, अगर समान आधार है और घातें अलग अलग हैं और भाग में है संख्याएं, तो इनकी घातें घटा दी जाती हैं। और तीसरा इसका रूल है, ठीक है, कि अगर कोई संख्या है उसका घात का घात दिया है तो घात के घात में घात से गुणा होता है। यानी ए की घात यम का घात यन दिया है तो यम गुणे यन हो जाएगा, ए की घात यम गुणे यन हो जाएगा। ये तीन रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले ये रूल्स हैं। और आगे देखते हैं, और भी रूल हैं, उनको देखते हैं। यदि आपका कोई भी संख्या दो संख्याएं गुणा के रूप में दी गई हैं, उनकी कोई घात दी गई है, ठीक है, यानी ए गुणे बी की घात यम है, तो ये घात दोनों संख्याओं पर समान रूप से वितरित होती है, बी की घात यम। इसी प्रकार आपका भाग का रूल भी है। अगर ए बटे बी का होल पावर यम है, ठीक है, तो ये दोनों संख्याओं पर समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, इसके बाद अगला छठा रूल है आपका, ठीक है, कि यदि आपका कोई भी संख्या हर में उसकी घात धनात्मक है, उसको अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। और अगला रूल है आपका, अगला सातवां रूल है कि कोई भी संख्या है उसकी घात 0 दी गई है तो उसका मान सदैव 1 होगा। ठीक है, तो यही रूल हैं आपके। इस रूल का, ठीक है, उपयोग करके घातांक के सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अब इन पर आधारित क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन आपके क्या क्या हैं, आइए उनको देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 64 को क्या लिख सकेंगे, 64 को लिखेंगे 8 की घात 2 की घात 1/2 है। तो घात का घात में गुणा होता है, तो कितना हो जाएगा 8 की घात 2 गुणे 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 8। ठीक है, ये आंसर मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 की घात 1/5। 32 की घात 1/5 दिया गया है। अब ध्यान दीजिए 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5। ठीक है, 32 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, कितनी बार है 1 2 3 4 5। तो देखिए समान संख्याओं का 5 बार गुणा है, तो इसको हम 2 की घात 5 लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का फैक्टर करके उसको घातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ कितना हो 2 की घात 5 की घात कितना 1/5 हो गया। तो आइए देखते हैं कितना हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 1/5 कैंसिल हुआ, कितना बचा 2 की घात 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है तीसरा क्वेश्चन 125 की घात दिया गया है 1/3। तो ध्यान दीजिएगा 125 का गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले इसका फैक्टर कितना होगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25 बचे 125, यानी 5 की घात कितनी होगी 3 होगी। तो आइए इसको हल करें। कितना है 5 की घात 3 की घात 1/3, तो कितना हो जाएगा 5 की घात 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की घात 1 का मतलब 5 हो गया। ठीक, यह प्राप्त हुआ। अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 की घात 3/2। 9 की घात 3/2 ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2, कितना हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की घात 3 हो गया, तो 3 की घात 3 कितना हो गया 27। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 32 की घात 1/5। 32 की घात 2/5 2/5 है। तो ध्यान दीजिए इसको 2 की घात 5 32 को लिखा जा सकता है 2/5। तो कितना हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 2/5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16 की घात 3/4 दिया गया है। अगला क्वेश्चन 16 की घात 3/4 दिया है। तो ध्यान दीजिए 2 की घात 4 16 होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे
इसकी घात 3/4 दी गई है, तो कितना आपको मिल जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है 125 की घात -1/3, तो ये कितना हो जाएगा 125 को 5 की घात 3 लिख सकेंगे, इसकी घात -1/3 है, तो क्या लिख करें 5 की घात 3 गुणे -1/3 कैंसिल हुआ, कितना बचा 5 की घात -1 हुआ। इसको हर में उठा लाएं तो घात धनात्मक हो जाएगी, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी घात को अगर अंश से हर में, हर से अंश में ले जाएंगे तो उसके चिन्ह का परिवर्तन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1/3 की घात 5, 1/3 की घात 5 की घात, अच्छा ठीक है, यह आपको दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 की घात 5 गुणे 4 कर देंगे, तो 1/3 की घात 20 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 की घात -20 हो जाएगा। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3। अब इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 की घात 1/5 -1/3। अंतर ले लिया जाए, ठीक है, अंतर ले लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/5 -1/3 का अंतर करिए तो ध्यान दीजिए 3 - 5/15 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -2/15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 की घात -2/15 हो जाएगा। इसको हर में ले लीजिए 1/7 की घात 2/15, ठीक है, यह आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल कीजिए। अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए। सरल कीजिए, क्या सरल करना है? पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका 2 की घात 2/3 और गुणा किसका है 2 की घात 1/3। आप जानते हैं यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो कितना हो जाएगा 2 की घात 2/3 धन 1/3। गुणा में घातें जोड़ दीजिए, हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, तो 2 की घात 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका कितना देखिए आपका दिया है 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। 2 की घात 2/3 धन 1/5 हो जाएगा, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगे, तो ये कितना प्राप्त होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा 2/3 और 1/5 को जोड़ लीजिए, ठीक है, 5 दूना 10 धन 3/15 कितना हो जाएगा 13/15 हो जाएगा। जोड़ने पर तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 13/15 आपको मिल जाएगा, यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 1/3 तो कितना हो जाएगा आपका 1/3 गुणे 7 तो 1/3 या 3 अगर आप अंश में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4 भाग है, भाग में घातें घट जाती हैं। 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 हुआ। अब 1/2 और 1/4 का घटाव कर लीजिए। 1/2 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2/4 कितना आ जाएगा 2/8 यानी 1/4। ठीक है, तो कितना मिल गया आपको 1/4। 11 की घात कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। आप जानते हैं जब दो संख्याओं का गुणा होता, अगर घात दोनों पर एक है तो वह घात दोनों पर समान रूप से वितरित होती थी। तो इस प्रकार से उसी वितरण को पुनः समेकित में लिख दिया जाए। कितना हो जाएगा 7 गुणे 8 की घात 1/2 7 8 56। ठीक है, 56 की घात 1/2 यह आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चनों को देखें, कुछ और क्वेश्चनों का आनंद लिया जाए। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। आपका दिया 13 की घात 1/5 गुणे 17 की घात 1/5 तो कितना हो जाएगा 13 गुणे 17 की घात 1/5 हो जाएगा। 13 और 17 का गुणा करा लिया जाए तो 221 की घात 1/5 हो जाएगा। यह आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप घातांकों के भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोगों का संख्या पद्धति प्राप्त हुआ। कल नए लेसन लेकर पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।